हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि दोस्तों आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? दोस्तों, राम मंदिर का भूमि पूजन जो है 5 अगस्त को हुआ था दोस्तों, यानी 5 अगस्त 2020 को हुआ था। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 अगस्त 2020। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को जो है साकेत के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साकेत। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों राम मंदिर की ऊंचाई जो है 161 फीट है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 161 फीट। और दोस्तों कुछ नोट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। नोट है, मंदिर की लंबाई, यानी कि दोस्तों राम मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम कितना है? 380 फीट। और चौड़ाई जो है कितना है? 250 फीट। और ऊंचाई कितना है दोस्तों? 161 फीट है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो दोस्तों राम मंदिर में कुल जो है हमारा 392 खंभे हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 392। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो दोस्तों राम मंदिर में जो है हमारे कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 मंडप। अब हम दोस्तों देख लेते हैं मंडप 5 कौन कौन से होंगे। पहला मंडप होगा दोस्तों नृत्य मंडप, और दूसरा होगा रंग मंडप, और तीसरा होगा सभा मंडप, और दोस्तों चौथा होगा प्रार्थना मंडप, पांचवा होगा दोस्तों कीर्तन मंडप। यानी कि यही हमारे 5 मंडप होंगे राम मंदिर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों हमारे जो चंद्रकांता सोमपुरा है, ये जो है हमारे दोस्तों राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। या तो हम चंद्रकांता सोमपुरा को कह सकते हैं राम मंदिर का वास्तुकार, यही जो हमारे कर रहे हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता सोमपुरा। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है दोस्तों 22 जनवरी 2024 को होगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो दोस्तों कितने समय का होगा? 84 सेकंड का होगा दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 84 सेकंड। और कुछ नोट में पॉइंट हैं दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का निकाला गया है। और दोस्तों इसका समय 22 जनवरी 2020 को 12:29:08 से लेकर 12:30 तक रहेगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो दोस्तों राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या होगा दोस्तों? 4 मंदिर होगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 मंदिर। और दोस्तों हम नोट देख लेते हैं। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे दोस्तों, जिसमें दो कौन कौन से मंदिर होंगे दोस्तों? पहला होगा सूर्य देव मंदिर, और दूसरा होगा देवी भगवती, तीसरा होगा गणेश भगवान का मंदिर, और चौथा होगा भगवान शिव का मंदिर समर्पित होंगे दोस्तों। और है दोस्तों उत्तर भुज में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, और दोस्तों दक्षिण भुज में जो है हनुमान जी का मंदिर होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या के विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो दोस्तों सभी लोग आप सब जानते होंगे कौन सी घटना जुड़ी है? बाबरी मस्जिद की घटना जुड़ी है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है,
अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की है? तो दोस्तों कितने फीट की है? 108 फीट की है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 108 फीट। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा था और दोस्तों यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी तथा साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। और दोस्तों यह अगरबत्ती जो है 35 किलोग्राम की होगी दोस्तों, इसका वजन होगा। और अगला है दोस्तों, इस अगरबत्ती का निर्माण जो है गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चला था? तो दोस्तों कितने दिन तक चला था? 40 दिन तक चला था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 दिन तक। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम फैसला कब सुनाई थी? तो दोस्तों कब सुनाई थी? 9 नवंबर जो है 2019 को सुनाई थी, यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 नवंबर 2019। अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो दोस्तों अयोध्या का जो है परिवर्तित नाम हमारा क्या था? फैजाबाद था। क्या था दोस्तों? फैजाबाद था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैजाबाद। अगला प्रश्न है, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों को स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों राम मंदिर को बनने में जो है 1800 करोड़ रुपए को जो है दोस्तों स्वीकृत किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का कितना एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो दोस्तों अयोध्या विवाद जो था वो कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो कितने दोस्तों? 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.77 एकड़। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी फीट थी? तो दोस्तों भगवान श्री राम की लंबाई जो हमारी थी 7 फीट थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 फीट। अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे अयोध्या में स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों राम मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों नागर शैली में किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागर शैली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है हमारे इस समय 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदित्यनाथ योगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों इस समय वर्तमान में 2024 में जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था? तो दोस्तों बाबरी मस्जिद जो है हमारा 1992 में गिराया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद जब गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो दोस्तों कौन सी करेगी? L&T कंपनी करेगी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी L&T। दोस्तों यह अंतिम प्रश्न आप सबके लिए है, यदि आप सब इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे हमारे हिसाब से अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर जो है आप सब हमें कमेंट में बताएंगे। यदि दोस्तों आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।